अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो अब हम लोग जो हैं बीएससी इंग्लिश है जो उसका चैप्टर नंबर 1 है द मेथड्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साइंस तहकीकी कार तरीक़ाकार, ठीक है ना। तरीक़ाकार तो यहाँ पर इस मेथड का जो ये जो टॉपिक है इसका मतलब ये है कि साइंस किस तरह से इजाद में किस तरह से स्टेप बाय स्टेप वो इंक्रीज़ होती गई। ये कंप्लीट जो है चैप्टर नंबर 1 बीएससी का है मेथड्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो ये उसका कंप्लीट उर्दू में लिखा हुआ है। अगर आप ओरिजिनल बुक लेंगे तो वहाँ पर ये कंप्लीट आपके पास इंग्लिश में है, लेकिन आप अगर इसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि ये टॉपिक में क्या हो रहा है, तर्जमा इसका किया हुआ है इंग्लिश में। बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल होती है अंडरस्टैंड में, स्पेशली जो उर्दू मीडियम से स्कूल से जो बच्चे आते हैं जिनकी बेसिक उर्दू मीडियम से होती है, तो उनके लिए इंग्लिश समझना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए यही बेस्ट एक तरीका है कि स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अगर इस बुक को फॉलो कर लें तो ये उनके लिए इजी रह जाएगा कि मेथड्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस इसमें क्या क्या चल रहा है। अगर मैं आपको एक पैराग्राफ रीड करके दूं तो आपको थोड़ा सा मज़ीद क्लियर भी आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक में चल क्या रहा है। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं, साइंसी तहकीक का तरीक़ाकार इंसानी जहन के एक ज़रूरी काम करने के अंदाज़ के इजहार के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये महज वो तरीक़ा अमल है जिसके ज़रिए तमाम मुज़ाहिरीन फ़ितरत, तमाम अमवार को इत्तलाती तरीके से समझा जाता है और इसे दुरुस्त और मनोआन बनाया जाता है। एक साइंसदान और आम इंसान आदमी का जहनी कार्रवाई जहन के काम करने का तरीक़ाकार में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन सिर्फ इसी किस्म का फ़र्क होता है जिसे किसी नाई बाई रोटी या डबल रोटी पकाने वाले और कसाई की अपनी अशिया के आम गैर एहसास से तराजू में तोलने का तरीक़ाकार में एक और कीमियादान के तरीक़ाकार में जो अपने मतवाज़न और बारीक बनी इसे दर्जात और तरबियत दी गए इन नाज़ान मुश्किल और पेचीदा तजुर्बे का अमल सर अंजाम देता है। मामला एक तरफ तराजू के अमल और दूसरी जानिब सिर्फ तवाज़न का नहीं है, बल्कि ये अपनी सख़ात और काम करने के अंदाज़ के असूलों में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि तराजू की डंडी को दूसरे तराजू के मुकाबले में बेइंतहा नफीस महवर परखा जाता है, जो यकीनन वज़न के इंतहाई कम इजाफे से भी गुम जाती है। अब देखिए, इस तरह से उन्होंने डिफरेंस बताया है कि एक आम आदमी में और एक जो इंसान है जो तहकीक करता है, जो साइंटिस्ट बनता है, तो उसमें क्या फ़र्क होता है। इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि जब जो हम लोग बीएससी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें चल क्या रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट इसकी उर्दू में है तर्जमानी। अगर आप लोग देख सके तो मैं इसके आप स्क्रीनशॉट्स ले लें तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी इसको रीड करना भी और इसको जो है समझना भी। ठीक है, नेक्स्ट अगर पेज देख लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्लीट इस चैप्टर को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि इसमें क्या चल रहा है उस कंप्लीट चैप्टर में। ठीक है, ये काफ़ी लेंथी सा चैप्टर भी है, थोड़ा सा चैप्टर नंबर 1 है ये बीएससी का। ठीक है, अब आते हैं इनके मेन क्वेश्चन आंसर्स पे, जो कि स्टूडेंट्स के लिए यहाँ से पेपर्स भी बनते हैं और स्टूडेंट्स जो है यहाँ से तैयारी करना भी ठीक समझते हैं। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला 1 क्वेश्चन क्या है यहाँ, डिस्पाइट द मेथड्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस एंड एक्सपेंडेड बाय ह्यूलेक्सी। ठीक है ना, तो अब हमने क्या कर लेना है, मेथड्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस को एक्सपेंडेड करना है और इसको फिर मज़ीद एक्सप्लेन भी करना है, और हमने बताना है कि इस वाले क्वेश्चंस में तफसील से पेश करना है कि इसमें क्या चल रहा है और किस तरह से। अगर पहला का आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें जो है ये द मेथड्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज सर्टनली अ पर्टिकुलर स्पेशियस एंड अपरोडिंग्स ऑफ मोड्स ऑफ वर्किंग्स ऑफ द ह्यूमन माइंड। दिस इज अ शॉर्ट्स ऑफ अ क्वेश्चंस ऑफ अ मेंटल ऑपरेशन बाय विच ऑल द हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड्स एंड नेचर्स थ्रूली प्रिसेप्टिव्स एंड देन क्लियरली एक्सप्लॉइटेड। अगर आप ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो रहेगी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनकी 90% अबव परसेंटेज आती है। एवरी स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस बहुत लेंथी हो जाते हैं उनके लिए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल रह जाता है। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है कि आप इसके जो ये कोटेशंस उन्होंने बोल्डेड में लिखे हुए हैं, द मेथड्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सिंपली अ मोड्स एट विच ऑल द फिनोमिनाज एंड रीजंस अबाउट द रीडर्स प्रेशियस एंड एक्सटेंट, इनको स्किप कर दें
और जो मेन टॉपिक्स हैं उनको जस्ट आप लोग हाईलाइट कर लें। ये हो गया फर्स्ट वन क्वेश्चन का, द मेथड्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, उसका ये हो गया कंप्लीट आंसर, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट ये कंप्लीट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ इंडक्शंस विद एग्जांपल्स। अब हमने प्रोसेस करना है याद विद इंडक्शंस विद इन एग्जांपल्स के साथ। तो ये देखिए एग्जांपल फ्रॉम द लेसन से ही ली गए है और इसके बाद यहाँ पर इसका दूसरे का आंसर है। यहाँ पे इट इज़ द मेथड्स ऑफ लॉजिकल reasonings by which we discover the general laws from the perpendicular facts. For example, it is based on the observations of a facts, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तो उसका जो है ये कंप्लीट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज डिडक्शन। डिडक्शंस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम द जनरल लॉज टू अ पर्टिकुलर केस कॉल्ड द डिडक्शन। डिडक्शंस इज एक्चुअली द बेस्ड of introductions. In a deductions we go from the generals of individuals and from all the sum of the examples you have to generalize in your minds, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास आंसर नंबर इसका 3, ठीक है। यहाँ से इसका यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडक्शंस एंड डिडक्शन। सो इंडक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, पेपर के लिहाज से विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रा देख लें, इंडक्शन और डिडक्शन में जो है और वो थोड़ा सा फ़र्क क्या है। थ्रू इंडक्शन डिडक्शंस आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, देयर आर मेक डिफरेंट मार्क डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। फर्स्टली द इंडक्शंस, यहाँ से अब हमें पहले इंडक्शंस के बारे में बता रही हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थली डिडक्शंस इज बेस्ड ऑन द लॉ थ्रू विच द लॉ इज़। यहाँ पर अब हमारे पास वो डिडक्शंस के बारे में जो है इसमें जो है वो एक्सप्लेन कर रही हैं। फिर यहाँ पर जो है हमें एग्जांपल्स के तौर पर इन एग्जांपल्स ऑफ इंडक्शंस और डिडक्शंस के तौर पर जो है उन्होंने यहाँ पर हमें एक्सप्लेन कर दिया है साइड में कि क्या क्या एग्जांपल्स बनती है इंडक्शंस की और क्या बनती है डिडक्शंस की। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द सिम्बोलिज्म्स विद एग्जांपल्स। सिम्बोलिज्म्स विद इन एग्जांपल्स के साथ जो है हमने लफ्ज़ी तौर पर क्या करना है, इसको एक्सप्लेन कर लेना है। सिम्बल्स मीन्स द थिंकिंग टुगेदर, इट इज़ द फॉर्म्स ऑफ रीजनिंग इन विच द कंक्लूजन्स इज ड्रॉ। ऑल मैंस आर मॉर्टल्स, ऑल किंग्स आर मैन, ठीक है ना। इस तरह से हम जो आंसर नंबर 5 है वो हमारा यहाँ तक बनेगा। यहाँ तक इसका आंसर नंबर जो है 5 वो हमारा यहाँ तक बनेगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है ना, यहाँ तक ये जाएगा कंप्लीट एंड देन ये हमारा आंसर जो है यहाँ पे ये स्टॉप। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 6 के पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, पेपर के लिहाज से। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, इज़ सपोजिशन, मतलब सपोज करते हैं हम लोग, सपोजिशंस ऑफ और assumption that is based is known as the facts are used on the basis of reasonings or of future investigations। ये होता है हाइपोथेसिस। मतलब अभी हमारे माइंड में कुछ है नहीं लेकिन हम सपोज और इमेजिन कर रहे हैं, उस चीज़ को बोलते हैं साइंटिफिकली हाइपोथेसिस, ठीक है ना। तो हाइपोथेसिस क्या होता है और उसकी हमने एक एग्जांपल देनी है। अगर जस्ट हाइपोथेसिस है आप यहाँ तक ही इसको राइट कर सकते हैं। यहाँ से फिर नेक्स्ट जो है इसकी एग्जांपल दी गई है फ्रॉम द लेसन, ये लेसन के अंदर से इसकी जो है एग्जांपल दी। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द साइंटिफिक हाइपोथेसिस एंड डिस्पाइट इट्स इम्पोर्टेंस। हाइपोथेसिस भी हमने साइंटिफिकली इम्प्रूव उसके फाइंड आउट करने हैं और इसके जो है इम्पोर्टेंस को भी हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो वो स्टार्ट हो रहा है हमारा, ऑल द हाइपोथेसिस आर नॉट वर्दीज एंड एक्सेप्टेड, सम ऑफ देम्स आर सिलीज एंड पोसिस और लॉजिकल, दे आर रैंडम एंड अनरीजनेबल। इस तरह से जो है हमारे पास कंप्लीट इसका जा रहा है आंसर नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस, थ्योरीज एंड लॉ। अब सबसे पहले हमारे पास आंसर नंबर 8 में यहाँ पर हाइपोथेसिस आ रहा है, ये फिर इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है इस तरह से, जनरल प्रिंसिपल्स और द फार्मूलाज टू से सम एग्जांपल। ये हो गया इसका थ्योरी और फिर यहाँ से इसका जो स्टार्ट हो रहा है वो है इसका कंप्लीट लॉ, ठीक है ना, व्हेन द थ्योरी इज़ वेल इस्टेब्लिश्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिंग आउट द सिमिलरिटीज़ बिटवीन द कॉमन मैन एंड द साइंटिफिक रिगार्डिंग देयर मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। तो अब हमने डिफरेंस निकालने हैं कि आम आदमी में और जो साइंटिस्ट होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है रिगार्डिंग टू द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस। तो उसके लिए जो है हम लोग इसका आंसर थ्रू द कॉम्प्लेक्सिस फील्ड्स ऑफ साइंसेस एंड द प्लेन्स अफेयर्स एवरीडे लाइफ सीम्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक आम आदमी की और एक साइंटिस्ट जो होता है 1000 डिफरेंस होती है उनकी लाइफ में। आम आदमी इतना नहीं सोचता जितना कि जो रिसर्च कर रहा होता है साइंटिस्ट, जितनी उसकी
सोच होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया हमारे पास। इसकी आप देख लें एक्सप्लेनेशन यहाँ तक जारी। फिनोमिनाज ऑफ द नेचर्स एंड द डिस्कवर्स, या यहाँ दिस वन पैराग्राफ वी कैन से दैट द बोथ ऑफ द, सो ये कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास एक आंसर नंबर इसका 10, क्वेश्चन नंबर, डिस्पाइट द डिफरेंस बिटवीन द साइंटिस्ट एंड अ कॉमन मैन ब्रॉट आउट बाय ह्यूलेक्स। ह्यूलेक्स के मुताबिक जो है डिफरेंस बिटवीन हमें निकाल लेने हैं। नो डाउट साइंटिस्ट एंड अ कॉमन बोथ एम्प्लॉयज द सेम मोड्स ऑफ रीजनिंग्स। ठीक है, इसका यह आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जा रहा है। फिर है ये, फर्स्टली द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द कॉमन मैन इज अ सिलेक्टिव बेस्ड। कंप्लीट अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इस पैराग्राफ में जो है वो चल क्या रहा है। नेक्स्ट BSc का ही है,